फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जिसकी लास्ट वीडियो में हमने देखा था जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी। आज हम देखेंगे संरचनात्मक सिद्धांत यानी स्ट्रक्चरल थ्योरी। ये हमारी लास्ट थ्योरी है इस यूनिट की, यानी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट की हमारी लास्ट थ्योरी है और यहीं ये यूनिट खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट। सो फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट यानी संरचनात्मक सिद्धांत स्ट्रक्चरल थ्योरी है हमारी, और इसके अंदर हम देखेंगे कि ये थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संरचनात्मक व्यवहारिकता एक समाज शास्त्रीय सिद्धांत है, मतलब एक तरीके से जो है सोशियोलॉजिकल एक प्रिंसिपल है, ये एक तरीके से थ्योरी है। संरचनात्मक व्यवहारिकता एक समाज शास्त्रीय सिद्धांत है जो कि समाज को बनाने वाले, जो समाज का स्ट्रक्चर होता है, समाज को बनाने वाले विभिन्न सामाजिक संस्थान जैसे कि सरकार, समाज की संरचना कौन करता है? सरकार, कानून, शिक्षा, परिवार तथा धर्म, ये सभी मिलके एक समाज की स्थापना करते हैं, एक समाज को बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट है इत्यादि, धर्म इत्यादि के परस्पर संबंध पर केंद्रण करते हुए ये समझने का प्रयास करता है कि क्यों समाज इन्हीं के अनुसार कार्य करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, ये स्ट्रक्चर इन्हीं लोगों के द्वारा क्यों बनाया गया, ये समाज इन्हीं के अनुसार काम क्यों करता है, किनके अनुसार? सरकार के अनुसार, कानून के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, परिवार के अनुसार और धर्म के अनुसार। तो मतलब जो हमारा स्ट्रक्चरल थ्योरी है, जो हमारी या समाज की संरचना है, इस पर ये क्वेश्चन उठा कि क्यों समाज इन्हीं के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे रॉबर्ट के दुर्खिम। रॉबर्ट के दुर्खिम के अनुसार, मतलब ये इनका नाम है, रॉबर्ट के दुर्खिम। इनके अनुसार क्या है समाज? समाज उन समूहों या संस्थानों से बना है जो सामंजस्यपूर्ण है, सामान्य मानदंडों को साझा करते हैं तथा उनकी एक निश्चित संस्कृति है, उनकी एक जो निश्चित संस्कृति है, एक निश्चित कल्चर है। और ये जो समाज है वो क्या है? एक समूह है, एक ग्रुप है और एक संस्थान है। सो इनकी एक डेफिनेशन थी, किसकी? रॉबर्ट के दुर्खिम की। इनके अनुसार ये डेफिनेशन दी गई। ये आपको इस थ्योरी में, अगर एग्जाम में ये थ्योरी आती है तो आप अगर इनकी ये डेफिनेशन लिखेंगे, इनकी ये परिभाषा लिखेंगे, तो ये आपके क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छा बनाएगी। मतलब ये चीज, इनका सिद्धांत जरूरी होता है एक तरीके से लिखना, ये मेन है इस स्ट्रक्चरल थ्योरी के अंदर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत की मान्यताएं। मतलब जो हमारी स्ट्रक्चरल थ्योरी है, उसका जो असम्पशन है, उसकी जो संरचना है, उसका जो सिद्धांत है, उसकी मान्यताएं क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समाज तथा सामाजिक इकाई के पास आदेश तथा अनुयाश्रित अंग है। समाज का हर भाग कुछ हद तक दूसरों पर निर्भर होता है, मतलब समाज का कुछ भाग जो है वो कुछ हद तक दूसरों पर निर्भर होता है। सेकंड इसके अंदर हम देखेंगे समाज तथा सामाजिक इकाई संतुलन अर्थात व्यवस्था प्रणाली के प्राकृतिक तथा सहज कार्यचालन की दिशा में काम करते हैं। थर्ड है इसमें समाज के कुछ बुनियादी मूल्यों, जो समाज के कुछ बुनियादी मूल्य हैं जिसमें लगभग सभी सहमत हो, सभी लोग उसमें सहमत होने चाहिए, उसके प्रति सम्मति की एक प्रवृत्ति है। मतलब उसके हिसाब से ही हमारा समाज चलता है, जिसमें सबकी सहमति हो। वो कुछ बुनियादी मूल्य होते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं उसके। फोर्थ है समाज जो है वो उन संस्थाओं के समूह से बना है जो सामंजस्यपूर्ण है, सामान्य मानदंडों को साझा करते हैं और एक निश्चित संस्कृति रखते हैं। तो ये थी मान्यताएं संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत की, मतलब स्ट्रक्चरल थ्योरी की। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे संरचनात्मक उपागम यानी स्ट्रक्चरल अप्रोचेस। इसकी अप्रोचेस है, स्ट्रक्चरल जो हमारी थ्योरी है उसकी अप्रोचेस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सर्वसम्मति का सिद्धांत यानी कॉन्शियस थ्योरी। उसके बाद है संघर्ष का सिद्धांत यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। सो फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे, जिसके अंदर है सर्वसम्मति का सिद्धांत। जो ये अप्रोच है वो क्या कहती है, जिसके अंदर है कार्यात्मक आधार यह है। कार्यात्मक आधार जो है वो क्या है? कार्यात्मक आधार यह है कि यदि कोई भी संस्था है, विद्यमान है, तो उसके अस्तित्व का कोई कारण होना चाहिए। तो इनके अस्तित्व का क्या होना चाहिए? कोई कारण होना चाहिए। वे मानते हैं कि शिक्षण संस्थानों द्वारा
समाज में सकारात्मक योगदान दिया जाना चाहिए। परिवार एक संस्था के रूप में समाज को बनाए रखने में सहायता करता है। जो परिवार है उन्हीं से एक ग्रुप बनता है, उसके बाद समाज एक संस्था के रूप में तैयार होता है। मतलब जो परिवार है, जैसे एक जगह किसी ने समाज को बनाना चाहा और वहां पर 10 फैमिली ऐसी आई रहने के लिए और वो आपस में मिलकर रह रही हैं, उनका कोई एक कल्चर है, धीरे धीरे वो एरिया डेवलप होता चला गया, तो क्या है, वहां समाज का निर्माण हो गया। तो इसके अंदर क्या है, वह है परिवार। मतलब जो संस्था इस संस्था को बनाए रखता है या फिर समाज का निर्माण करता है, वो क्या है, एक परिवार है। परिवार एक संस्था है, संस्था के रूप में समाज को बनाए रखने में सहायता करता है वह परिवार। इसका कार्य अपने सदस्यों का समाजीकरण करने, समाज की निरंतरता सुनिश्चित करना है। मतलब समाजीकरण करना, समाज की निरंतरता सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सेकंड, संघर्ष का सिद्धांत यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। मार्क्सवादी थ्योरी है ये। इसके अंदर ये स्ट्रक्चरल थ्योरी का ही एक पार्ट है। तो इसके अंदर क्या है, सामाजिक संघर्ष सिद्धांत एक मार्क्सवाद आधारित सामाजिक सिद्धांत है जो यह तर्क देता है कि समाज के भीतर व्यक्ति और समूह सर्वसम्मति की अपेक्षा संघर्ष के आधार पर अंतःक्रिया है। इसके आगे क्या है, संघर्ष का सिद्धांत बताता है कि समाज में समूहों के बीच संसाधन, सामाजिक स्थिति तथा सत्ता के असमान रूप से वितरण होने पर तनाव तथा संघर्ष पैदा करता है। तो ये थी हमारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अब आगे क्या है, कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई परिभाषा क्या है समाज के लिए। इस परिभाषा में है कि संघर्ष समाज, जो संघर्ष समाज है वो क्या है, संघर्ष समाज, समाज के अंतर्गत व्याप्त समिति, व्याप्त सीमित संसाधनों, जो व्याप्त सीमित संसाधन है उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। मार्क्सवादी के लिए शिक्षा समाज का एक हिस्सा है। मतलब ये थ्योरी जो है ये समाज की संरचना पर एक तरीके से बेस्ड है और इसके अंदर रॉबर्ट के दुर्खिम जो थे उनका एक उनके अनुसार क्या था, उनकी एक परिभाषा दी गई और उसके अंदर मान्यताएं क्या क्या थी ये बताया गया। देन इसके अंदर बताया गया कि संरचनात्मक उपागम, इसके मतलब अप्रोचेस क्या क्या हैं, और इसके बाद कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई परिभाषा क्या है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, and please share this video in your educational groups. Thank you so much friends for watching this video.